जाते हैं बातें, आजिज़ भूलता नहीं। मैंने गुज़िश्ता जुमा वो साफ़ाती सफ़ा फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा फ़त्तालियाती ज़िक्रा के उन्वान पर बात कर रहा था। फजर की नमाज की पाबंदी करो, रात को जल्दी से सो जाओ, सुबह को उठने की ज़रूरत नहीं है। अगर तुम रात को जल्दी सो जाओगे, अल्लाह तबारक व तआला खुद फजर की नमाज को तुमको उठाएगा। और फजर की नमाज, अल्लाहु अकबर कबीरा, फजर की नमाज की पहली सफ़ में नमाज पढ़ने वाले की फजीलत क्या है मालूम है? यासीन, सूरे यासीन के बाद जो सूरा आता है वमालिया, 23वें पारे में उठाकर तफसीर देखो। वस्साफ़ाती सफ़ा, इस सूरे का नाम ही साफ़ात है। वस्साफ़ाती सफ़ा तफसीर क्या है मालूम? फजर की नमाज में पहली सफ़ में सब बांध कर नमाज पढ़ने वालों की अल्लाह कसम खाता है। कह दो सुभान अल्लाह। आज की बात नहीं करूँगा, कल की बात इंशाअल्लाह करूँगा। कल कौन कौन फजर की नमाज में पहली सफ़ में नमाज पढ़ेंगे? हाथ उठाओ। माशाअल्लाह, सदर साहब भी बैठे हुए हैं, उनसे गुजारिश है मस्जिद ऐसी लंबी नहीं, ऐसी लंबी करो। इरादे तो करो, इरादे तो करो। वस्साफ़ाती सफ़ा, फजर की नमाज में पहली सफ़ में सब बांध कर बाजमात तकबीर तारीमा के साथ अल्लाह की इबादत करने वालों की अल्लाह कसम खाता है। अकरम साहब आगे सुनो। वज़्ज़ाजिराती ज़जरा, डांटने वालों की कसम, अल्लाने वालों की कसम। तर्जुमा समझ में नहीं आया, खोल कर बयान करना ज़रूरी है। वस्साफ़ाती सफ़ा समझ में आ गया। फ़ज़्ज़ाजिराती ज़जरा, डांटने वालों की कसम। हमारे बेंगलुरु की ज़ुबान में अल्लाने वालों की कसम, तंबी करने वालों की कसम। क्या मतलब है? फजर की नमाज पढ़कर घर को जब जाते हैं, कुछ हजरात सोए पड़े रहते हैं। पहली सफ़ में नमाज पढ़कर घर को जाकर सोने वालों को जब ये नमाज पढ़ने वाले डांटते हैं, अल्लाह को इनका डांटना इतना पसंद आता है, इनके डांटने की कसम खाता है। अब तक सोले को ही बेवकूफ़ा, जाहिला, बेनमाजियाँ उठे नहीं, पानी डाला तू फलां फलां बोलकर डांटते नहीं। अरे डांटते नहीं, डांटते कहाँ डांटते हैं? क्या पूछे तू भी मुंडी हला डालना, कहाँ डांटते? उठ को नमाज पढ़ बोलकर बोलने की हिम्मत तो दूर की बात, मैं नमाज पढ़ ले कागा जी, कम से कम मंजे चाट तू भी रखो दियो, ये भी बोलने की हिम्मत नहीं रहती। वैसा बोल को बोल, या तो उन्हें घुघू बोलती, आते आते होटल में पिला खाना नहीं। बदले नहीं तो कुछ भी होने वाला नहीं। ऐसे पुरफितन दौर में भी अल्लाह तबारक व तआला की कुछ मदद हमारे साथ है, लेकिन इतनी मदद से बेड़ा पार होने वाला नहीं, मुकम्मल मदद की ज़रूरत है। थोड़ी बहुत मदद जो मिल रही है अल्लाह के नेक बंदों का सदका है। पूरी मदद अगर अल्लाह की मिलना है तो पूरी उम्मत को बदलना पड़ेगा। का अल्लाहु अकबर, घर जाकर
देखता है कोई नमाजी फजर की नमाज पढ़कर, घर जाकर कोई नमाजी देखता है फजर की नमाज पढ़कर, और घर के कुछ अफराद सोए हुए हैं और वो अफराद सोए हैं जिन पर नमाज फ़र्ज है। नमाज पढ़ने वाला भाई या नमाज पढ़ने वाला बाप या नमाज पढ़ने वाला दादा या घर का जिम्मेदार घर के सोए हुए अफराद को डांटता है। अल्लाह को उनका डांटना इतना पसंद आता है, रब्बे काबा की कसम उनके डांट और डांटने वालों की अल्लाह कसम खाता है। पढ़ो फजर पढ़ो, फजर पढ़ो, ज़ोहर पढ़ो, असर पढ़ो, मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो। दावत व तबलीग अपने घर के अफराद पर करने से भी दावत का हक अदा होता है, अपने घर पर करने से भी तबलीग का हक अदा होता है। रब्बे काबा की कसम, बाहर निकल कर जब हमने दावत और तबलीग का काम किया तो इतना ज़बरदस्त इनकलाब आया। घरों के अंदर अगर काम करेंगे तो कितना ज़बरदस्त इनकलाब आएगा। आज बीवी को बिठाकर समझाने वाला कोई नहीं है, बच्चों को बिठाकर दीन की बात करने वाला नहीं है, शौहर को बिठाकर समझाने वाली नहीं है। एक बाप जिम्मेदार है। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रईयतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है अपने मातहत रहने वाले लोगों के बारे में। कल क़ियामत में तुमसे सवाल किया जाएगा। तुम बाप हो, अपने घर वालों को बिठाकर दीन की बातें किया करो, समझाओ। अल्लाह अकबर। नसीहत करने से भी इनक़िलाब आता है। वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। अल्लाह के नबी पर कुरान जो नाजिल हुआ वो कुरान ये सनद देता है, नसीहतें करते रहो। बार बार नसीहतें करने से मोमिनीन के अंदर ज़बरदस्त इनक़िलाब आएगा। करीब